बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आजकल एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, हक़ ख़तीब सईद सरकार, अलमारूफ शुफ वाली सरकार, उनके बारे और इकरारुल हसन के बारे कि आया इनमें हक़ पर कौन है और इसमें बातिल पर कौन है। तो इसमें मैं जो राय देना चाहता हूँ, तमाम उलमाए किराम भी इस पर गौर फरमा सकते हैं और मेरी राय के बारे तबसरा भी कर सकते हैं। जो हक़ ख़तीब सईद सरकार के दावे हैं वो तो टोटल जो है वो आप देखते हैं उसका तरीक़ाकार जो है वो शरीयत के किस कदर मुतसादिम है और वो किस कदर उसने वो करामात की लूट सेल लगाई हुई है और अवाम नास जो है उसको कैसे उसने पागल बनाया हुआ है, ये तो सब देखते ही हैं। शरीयत ने करामात की इस तरीके से नुमाइश तो कहीं नहीं दिखाई जिस तरीके से ये कर रहे हैं। और मैं तो बड़ा अंदर से डरा हुआ था कि अगर किसी ने इसको रोका ना बड़े पैमाने पर तो ये बड़ा ख़तरनाक बंदा साबित हो सकता है। वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि इसके मुकाबले में इकरारुल हसन ने आकर गुफ्तगू की और अल्लाह ने उसकी बड़ी मदद भी की। अब मसला ये है कि दोनों के बारे फ़ैसला किसने करना है कि ठीक है कि गलत है। तो इसके बारे में जो मैं समझ पाया हूँ वो पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहिब और रावलपिंडी वाले, चूँकि उनका बड़ा इनके साथ ताल्लुक़ है, हक़ ख़तीब सईद सरकार के साथ एक दूसरे को प्रमोट भी करते हैं, एक दूसरे की महफ़िल में भी शिरकत करते हैं। तो मैं उन्हें गुजारिश करूँगा कि अगर मुमकिन है तो वो इन्हें पास बुलाएँ और पास बुलाकर किसी लाहौर के हॉस्पिटल में चले जाएँ, अस्पताल में चले जाएँ। वहाँ कुछ 40-50 बीमार बंदे ले लें, जिसकी आँख ख़राब है, जिसका कोई कान का मसला है या टांगों का मसला है या किसी को कैंसर का मसला है, और कैमरे के सामने वो उनको ठीक कर दें। 2, 4, 5, 10, 15 बंदे तो वो ठीक करेंगे ही ना 50 बंदों में से। तो यकीनन फिर हक़ ख़तीब सईद सरकार जो है कहते हैं 18 साल 20 साल से वो सोए नहीं हैं और उन्होंने नींद ही नहीं उन्हें आती और उम्मत का गम उन्हें इतना है। तो अगर वो ऐसा कर देते हैं तो मेरे ख़्याल से यकीनन वो उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जाए कि इस तरीके से फ़ैसला करवाया जाए। नंबर 2 पे उसे उलमाए अहले सुन्नत के सामने पेश किया जाए, उससे ज़रूरियात दीन पूछी जाएँ, उसे कुरान पाक पढ़ाया जाए, पूछा जाए, उससे कोई अक़ायद पूछे जाएँ, ख़त्म नबूवत के बारे उससे बातें की जाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात, मलाइका, आसमानी कुतुब, आखिरत पर ईमान, जो हमारे ज़रूरियात दीन हैं उनके बारे उससे सवालात किए जाएँ। अगर तो वो वली है तो यकीनन उसे पता होगा उन चीज़ों का, और अगर वो वली नहीं है तो यकीनन फिर उसको नाज़रा भी नहीं पढ़ना आएगा, क्योंकि वो शोबदाबाज एक बंदा है और उसने बड़ा अरसा लोगों को गुमराह किए रखा है। तो हम मुकम्मल तौर पर जो है वो हमायत करते हैं इकरारुल हसन की इस मसले में, और हम ये चाहते हैं कि उसे उलमाए अहले सुन्नत के सामने पेश किया जाए और रियाज़ शाह साहब इसमें किरदार अदा करें, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और वो नक्शबंदी है और सही सिलसिले का है और वो ठीक जा रहा है और वो उसके बड़े कलाबे में लाए, उन्होंने उसकी करामात बयान की और बड़ा कुछ उन्होंने किया। यकीनन सबको पता वो भी क्यों करते थे ऐसा, और यकीनन मेरे ख़्याल से वो भी किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे अगर वो भी हक़ाइक़ पर नज़र डालेंगे। बल्कि उनके साथ एक और आलिम दीन, आलिम बेलगाम बैठे हुए थे, उलमाए किराम के बारे बड़े उन्होंने नाज़ेबा गुफ्तगू की, उनको भी साथ में ला लें बिठाकर, ताकि वो फ़ैसला कर सके और अवाम नास से इस मुसीबत जो है, अवाम नास मुसीबत से अवाम नास की जान छूट जाए। अल्लाह पाक हम सब पर फजल फरमाए।